कि ऐसा है कि हम एक बार 3 साल का या 36 महीने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, क्योंकि समय काल देश परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छा नहीं चलती। आप इच्छा देव गृहस्थी देव इच्छा परम बला। हमारी इच्छा तो थी कि अब तक आप लोग देखने लगते उसको कि मंदिर उभर के आ गया धरती से ऊपर। कोरोना आ जाएगा कोई अंदाजा था क्या? मैं कहा इकोनॉमिक्स में नियम है ना, यूटिलिटी का सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है? यदि अन्य बातें पूर्ववत रही तो। अब भांग खा लेंगे तो 3 के बदला 13 रोटी खा सकते हैं आप। तो आज की परिस्थिति यदि मान लीजिए बदल गई, कुछ ऐसा हो गया, तो 36 के अधिक महीने भी लग सकते हैं। इसी के लिए हम एक बैठक करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर अगली बैठक में समीक्षा करते हैं कि कितना किया, कितना बाकी और क्या करना। तो ट्रस्ट बैठते रहेगा, समयानुसार निर्णय होता रहेगा। अभी आप इस सामने 42 दिन के काम को देखिए। 42 दिन काम राम सेवक का काम है। हम पूरी ताकत इसी में झोंके। और कोई विषय पूरे देश का कंट्रोलिंग करने के लिए देश स्तर पर बन गई है, प्रांतों में प्रांत स्तर पर बनी है, जिलाओं में जिला स्तर पर बनी है, जिला के नीचे प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सभी लेवल पर कंट्रोलिंग है। और सबका सूत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ताकि कहीं पर भी कोई कठिनाई हो तो अनुभव ऊपर तक को हो जाए। ये है, इस प्रकार की व्यवस्था हम किए हैं। और उसके लिए एक प्रवास का क्रम लगातार चल रहा है, ट्रस्ट के लोग भी कर रहे हैं। और ये अभियान वास्तव में विश्व हिंदू परिषद का अभियान है, बाकी संगठन उनके सहयोगी के नाते है। तो विश्व हिंदू परिषद अपना मॉडरेट की व्यवस्था किया है प्रदेशों में, केंद्र में, बाकी जगहों पर। ऐसा है, राफ्टिंग करते, राफ्टिंग करके एक प्रकार से पहाड़ निर्माण कर ले और उस राफ्टिंग पर से फिर पिलर निकाले। ये एक्सपर्ट का राय आएगा, उसके आधार पर काम शुरू हो जाएगा। आज शुरू हुआ तो 36 महीने से 40 महीने के अंदर मंदिर बनकर तैयार हो जाए। ये जो इनका सवाल था राजन जी का, उनकी मंदिर बन रहा है उनके ही जन्म स्थान पर, तो हनुमानगढ़ी से नीचे कैसे बनेगा? पहले हम लोग तो बनाए थे कि हनुमानगढ़ी से नीचे रहे, क्योंकि लोक मान्यता था ही। अब लोक में जो देव मान्यता है उसको तो हम नहीं रोक सकते ना। तो उन लोगों ने आग्रह किया कि भाई आप यदि नीचे बनाएंगे तो हम संतों के मन आहत होंगे। तो संतों के जिनका जीवन ही राम के लिए अभी पूरा निर्माण कार्य, देखिए पूरा निर्माण काम तो प्रारंभ है 1990 से। मैं थोड़ा समझाऊं कि 1990 में भी हम लोगों ने राम मंदिर का एक मॉडल तैयार किया था। उस मॉडल को लेकर के हर एक पूरे देश में शिला पूजन करवाया गया था। 89 में ही शिला पूजन के समय जो 1.25 रुपये हम लोग लिए थे, वो 1.25 रुपया का मॉडल उस कूपन पर लगाया गया था। और उस मॉडल को कुंभ जितने हुए इस बीच के कालखंड में सबको प्रदर्शित किया गया। करोड़ों घर में वो मॉडल है। तो काम उसी समय से पत्थर को तराशने का चल रहा है। और आपकी जानकारी में 1 मंजिल का तो पत्थर तराश करके वैसे ही रखा हुआ है पूरा का पूरा, और शेष तराशने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अच्छा, उस मॉडल को बदलने की जरूरत? भारत की ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो जिस क्षेत्र में अयोध्या, बिहार, बंगाल आता है, वो गंगा के किनारे का क्षेत्र है। कई नदियां वहां बहती हैं, हिमालय से निकट की नदियां। तो वहां का पानी के लेयर बहुत निकट है। आप यदि उत्तर बिहार की तरफ दौरा करेंगे तो 40 फीट 45 फीट में पानी खूब बढ़िया निकलता है। किसान हमारे 40 फीट का पाइप लगा के खूब खेत पटाते हैं। तो वो सरयू के तट पर है अयोध्या। तट पर होने के कारण से पानी का लेयर है। नदी प्रवाहित है सो नहीं है, पानी का लेयर संपूर्ण भूमंडल पर है। नहीं तो जीव जगत चल ही नहीं सकता। हम पानी आखिर जमीन से ही लेते हैं ना, भूतल पानी का ही उपयोग करते हैं। तो वहाँ लेयर निकट है। अभी जो हमको नक्शा दिया था, जिसको कहते हैं कि लेआउट मैप,
उसके आधार पर नींव की खुदाई जब हुई थी तो 200 फीट खुदाई के बाद वो पानी का लेयर आ गया। तो पानी का लेयर आ गया तो सीधे उस पर नहीं डाला जा सकता पानी के लेयर पर नींव को। तो अभी जो स्ट्रक्चर लाया था उसमें था कि 1200 पिलर लगेंगे, 1200 नींव डाले जाएंगे और उस पर मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन अब ध्यान में आया, उसमें फिर से एक्सपर्टों की कमेटी ने भी एक उप समिति बनाई है जिसमें देश के नामचीन वैज्ञानिक लोग लगे हैं, कुछ आर्किटेक्ट के लोग लगे हैं, कुछ इंजीनियर्स लगे हैं, जो इस बात तथ्य की जानकारी करेंगे कि इस पर कौन सा कंस्ट्रक्शन के विधा को उपयोग किया जाए। तो हमको ध्यान में आ रहा है कि अभी भी जो गंगा में या बड़े बड़े नदियों में समुद्र में पुल बनता है तो उसकी विधा ये होती है कि नीचे स्काल्टिंग किया जाता है और फिर उसके बाद उस पर से पिलर खड़ा किया जाता है। तो हो सकता है कि मंदिर की जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई है उसके अंदर नीचे सबको जोड़ के मैं बता दे रहा हूँ आपका प्रश्न का। तो निर्माण काम प्रारंभ हो गया है और उस निर्माण कार्य में हमको सीमेंट का प्रयोग नहीं करना, छड़ का प्रयोग नहीं करना, रेत का प्रयोग नहीं करना है, कंक्रीट का प्रयोग नहीं करना। वो शुद्ध पत्थर के बनेंगे और पत्थर तरासा रहेगा तो केवल पत्थर पर पत्थर डालना है। तो वहाँ जो एक्सपर्ट हैं, एल&टी कंपनी उसको बना रही है, टाटा के भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं। तो जितने एक्सपर्ट हैं उनका अंदाजा है कि यदि हमने नीचे नींव इसको स्थिर कर लिया तो 36 से 40 महीने के अंदर अंदर मंदिर बना के फिनिश कर दें। सर एक सवाल है मेरा, अभी जो आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है। सबके मन में भाव है कि भाई मूर्ति कौन सी उसमें लगेगी, कैसा क्या, ये विषय ठीक है। उसके लिए हमारे यहाँ संतों की एक बड़ी भारी संस्था है जिसको धर्म संसद हम बोलते हैं। ऐसा कोई विषय अभी उभर के आया नहीं। आपसे मैंने सुन लिया, मैं बैठक में जाऊंगा तो विषय रखूंगा। जहाँ से विषय आएंगे, जब मंदिर बन जाएगा तो मूल रूप में जो आज प्रतिमा है वही पूजित है, वही प्रतिमा होगी, लेकिन वो 3 मंजिला बनेगा, फर्स्ट सेकंड ऐसा करके। तो सब पर अभी तो एक ही प्रतिमा है ना, तो सब जगह एक ही प्रतिमा तो रहना नहीं है, अन्य पर भी अन्य प्रतिमा बनेगा। तो हो सकता है नीचे राम जी का वो शिशु रूप होगा, बीच वाले पर में राम दरबार होगा, फिर हो सकता है कि इसके ऊपर में और कुछ होगा। तो ये जब हमारे संत लोग बैठेंगे, जो इस परंपरा के आचार्य हैं वो बैठेंगे, तो वो डिसीजन करेंगे। उसके लिए कामेश्वर चौपाल डिसीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा है, कुछ लोगों का काम बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय राम जन्मभूमि पर प्रतिबंध लगाया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। जो अधिकृत भूमि और संपत्ति था वो कांग्रेस ने अधिग्रहण कर लिया था और वो सारा का सारा चार्ज वहाँ के कमिश्नर को दे दिया गया था। कमिश्नर जिसकी सरकार होती है उसकी नहीं रहती है, कमिश्नर कमिश्नर होता है, सरकार के अधीन होता है। कांग्रेस के अधीन था, सारा हिसाब कांग्रेस के हाथ में था। 10 सालों तक लगातार सरकार थी ना उनकी, उन्हीं का कलेक्टर, उन्हीं का कमिश्नर, उन्हीं के हाथ में राम जन्मभूमि की सारी संपदा की चाबी। तो उनको देख लेना चाहिए खोल के कि कितना है नहीं है। और उन्होंने जब ट्रस्ट हम बने हैं तो हमको हैंड ओवर किसने किया? सरकार यानी नरेंद्र मोदी ने नहीं, वहाँ कोई हमारे जोगी जी ने किया। वहाँ जो कमिश्नर उसके टेक ओवर लिए हुए थे उन्होंने हमको चार्ज दिया। तो ये केवल बहाना है। हमारे यहाँ मिथिला में लोग कहता है ना कि पत्नी को मारना हो तो कहेगा साग में हल्दी क्यों नहीं देना। साग एक सब्जी होती है ना, भाजी, उसमें हल्दी नहीं दी जाती, लेकिन पत्नी को कुटाई करना है तो हल्दी क्यों नहीं डाला। तो उनको हमको रगड़ना होता है तो पूछ लेता है। अभी तक तो उन्हीं के पास में सब बात है। चलो पंडित जी। कहीं ना कहीं दुनिया
देखिए ऐसा भी सर, बहाना खोजेगा तो बहाना मिल जाएगा। हम तो राम के मानने वाले लोग प्रेम की गंगा बहाते हैं। यह देश यहाँ ऐसा है कि यहाँ के भगवान शांति का संदेश देने के लिए विश्व के कई कोने में गए। भगवान बुद्ध उसी कुल में पैदा हुए थे ना। तो यह देश तो प्रेम का, शांति का, दया का, करुणा का ही अवतार हमारे राम भगवान होते हैं। तो हम किसी को कष्ट क्यों देने जाए? हमारे लोग कोई हथियार लेकर अभियान साथ चल रहे हैं। देखिए हम इतने लोग आए ना, किसी के हाथ में कुछ है क्या? और हम तो याचना जबरदस्ती करते भी नहीं। हमने तो कहा नहीं कि चंडा रोड पर में हम मार्केट लगा करके करेंगे। हमने तो कहा है कि जिनकी इच्छा है दो। हम राम के काम के लिए जिसके मन में समर्पण का भाव है, श्रद्धा का भाव है, समर्पित करो। हम मुसलमान के घर में लाठी लगे मामले थोड़े जाएंगे तो थोड़े उनको दंगा करने का अवसर नहीं मिलेगा। उनको श्रद्धा है तो दे, नहीं श्रद्धा है तो खुश रहे। हिंदू में लोग नहीं है क्या? हिंदू में आपको बता रहे बहुत लोग घोषणा कर दिया कि मांगने आएंगे तो उनको गांव में घुसने नहीं देंगे, लेकिन गांव वाला चल के आके दे रहा है हमको। वो जो घेरने वाले लोग हैं वहीं बैठे हुए हैं। ये सब विषय केवल डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। जोशी जी, ऐसा कुछ है नहीं। राहुल भाई, एक विराटतम महापुरुष पैदा लिए हैं जिनके नाम पर में भारत को आज भी गौरव है। वही सगर हुए थे जिन्होंने गंगा को धरती पर अवतरित किया था। भगीरथी भी वही हुए थे। तो ऐसे महानतम युग पुरुषों का वो जन्मस्थली है, जिसी क्रम में राम आए हैं। तो उसी प्रकार की भव्यता और दिव्यता लाने का प्रयास हम भी करेंगे, सरकार भी करेगी, और पर्यटक के लिए जो भी सुविधाएं संभव है वो देने की व्यवस्था की जाएगी सरकार की। एक जिज्ञासा मेरी भी थी कि ट्रस्ट जो है सर्वोच्च निकाय है, प्रार्थना की है सरकार से कि हमको ये अनुमति दें। आप जानते हैं कि सरकार के पास एक नियम है कि कोई भी विदेशी धन सीधे कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वो सरकार के माध्यम से आएगा। उस समय भी विदेश के हमारे बंधुओं ने मंदिर निर्माण के लिए पैसे भेजे थे शिला पूजन के समय, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, वो पैसा लौट के चला गया। अभी भी लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम पैसा देंगे, लेकिन सरकार के पास आवेदन दिए हैं, सरकार स्वीकृति दे देगी तो पैसा ग्रहण कर लेंगे। चले सिद्धार्थ, तो हम लोग बैठे थे, यह निर्णय लिया गया था कि काम में शीघ्रता बढ़ती जाए। देश की आकांक्षा है कि भव्य मंदिर राम की जन्मभूमि पर बन जाए। अपनी तो इच्छा थी, लेकिन प्राकृतिक एक बीच में वैश्विक घटना जिसको कह सकते हैं, ये आपातकाल कहिए, ऐसा हो गया कोरोना के कारण से। उसके कारण से 21 मार्च को जनता कर्फ्यू देश में लगा और 22 से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। तो लगातार 9 महीने तक हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए। बीच के कालखंड में सरकार ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया उसमें कि आप ये पथ परहेज के साथ ये काम कर सकते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए अभी तक हम लोगों ने राम जन्मभूमि को समतलीकरण किया। भगवान राम जहाँ गर्भगृह पर विराजमान थे उनको एक अलग स्थान पर में प्रतिष्ठापित करके पूजन, दर्शन, भोग, राग का काम चल रहा है। उसके अतिरिक्त हम लोग चाहते हैं कि एक देश का बड़ा कार्यक्रम करके मंदिर निर्माण का शुभारंभ प्रारंभ किया जाए, लेकिन उसमें भी कोरोना हम लोगों के साथ आया, इसलिए देश के बहुत सारे लोगों को नहीं बुला पाए। मात्र 178 विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के जो संत थे उनको बुलाए गए, और कुछ ऐसे अन्य भी प्रतिष्ठित लोगों को बुला करके 5 अगस्त को मंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथों हो गया। लेकिन हम लोगों का एक संकल्प था कि मंदिर तो बनना बहुत सामान्य बात है, मंदिर तो प्रत्येक दिन कहीं न कहीं बनते हैं। अपने देश में राम का 50,000 से ऊपर मंदिर होगा, फिर एक मंदिर बन जाएगा। तीर्थ क्षेत्र का काम है तीर्थ क्षेत्र का विकास करना, डेवलप करना,
और आपने जो पर्यटक की बात जोड़ी है, सच में अब हर एक सरकार के अधीन वो कार्य आ गया। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी उनका बड़ा भारी आय का स्रोत होता है, राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा साधन है। कई स्टेट तो ऐसे हैं जिनका 70% सोर्स ऑफ इनकम राजस्व का टूरिज्म है। तो अपने टूरिज्म को लोग डेवलप करते हैं। इसी के आधार पर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, हर एक प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है अपने अपने स्टेट में कि हमारे यहाँ जो पौराणिक स्थल है, तीर्थ क्षेत्र है, उसकी कनेक्टिविटी को हम जोड़ें ताकि हमारे यहाँ पर्यटक आए, हमारा आय का स्रोत बढ़े। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उसको ध्यान में रख करके वहाँ अच्छा सा एयरपोर्ट बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अच्छा स्टेशन बन जाए, बस अड्डा बन जाए, अच्छे होटल बने, अच्छी सड़कें बने, अच्छी लाइटिंग हो जाए, आने जाने वाले लोगों की सभी प्रकार की हम सुरक्षा दे सकें। क्योंकि आज के दिन में एक अनुमान है, राम जी का उस अवस्था में भी 10,000 प्रतिदिन औसतन वहां पर में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर बन गया तो औसतन श्रद्धालु का आने जाने का क्रम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच जा सकता है। तो उसको ध्यान में रख करके सारा विस्तार प्रक्रिया करना पड़ेगा। और अयोध्या आने वाले समय में, जैसे हमारे पौराणिक काल में हम लोग कहते थे, अयोध्या नगरी ये मोक्षदायिनी नगरी है। 7 जो हमारे यहाँ मोक्षदायिनी नगरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसमें पहला, लेकिन मंदिर बनाने के पीछे कारण ये था कि जैसे संतों ने एक बार बड़ी बड़ी लंबी बैठक करने के बाद कहा कि इस देश का प्राण बसता है यहाँ की संस्कृति में, और इसकी संस्कृति का प्राण बसता है इसके नायक राम, कृष्ण, शंकर में। यह त्रिदेव जब तक उठ के खड़ा नहीं होंगे, उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव समाज में नहीं पैदा होगा, तो राष्ट्र अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आपको ध्यान पर होगा 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, तो उस समय संकल्प पूरे देश ने लिया था। 70 देशों के लोगों ने संकल्प करके राम शिलाएं अयोध्या भेजी थी। उठाने का था तो उठा के लगा दिए। राम सेतु में गिलहरी का सामर्थ्य धूल डालने का था तो अपने शरीर को धूल में लपेट के झाड़ दिए। तो जिनका जो सामर्थ्य है वो लगा सकते हैं, अपने सामर्थ्यानुसार आप समर्पण कर सकते हैं। ये न दान है, न ये दक्षिणा है, न ये चंदा है, ये आपका खुद का समर्पण है। जब आप मंदिर में आरती लेने जाते हैं तो आरती कितना दे, पंडित जी नहीं कहते, आपके जेब में जो है, जो आपके हाथ में आया आपने दे दिया, कोई समर्पण। कितना अनुमानित है मंदिर निर्माण में, कितना खर्च अनुमानित है? देखिए, अभी मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर निर्माण के पीछे जो हम लोगों का एक ध्येय है, वह मंदिर बनेगा तो मंदिर के साथ साथ कई आयाम वहां बनेंगे। हम सबों की इच्छा है कि एक अच्छा सा शोध संस्थान बने, जहां राम पर कोई शोध करने जाए तो उनको अच्छा सा शोध संस्थान उपलब्ध हो जाए, वह भी बनेगा। वहाँ साधु संत जाए, उनको लगे कि हम प्रवचन करें, राम का संदेश संसार को दें, तो उसके लिए भी कोई एक सभागार बनेगा। कोई वहाँ जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं, वहाँ हम गए तो हम राम के जीवन से जुड़ी चीज़ देखें, तो उस प्रकार का कोई वहाँ पर में संग्रहालय भी बनेगा। राम के इस संघर्ष गाथा को भी देखें, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे कि ताकि लोग जाए तो देखें कि वास्तव में यहाँ क्या क्या था। और मैं तो उत्तर प्रदेश में जन्मे परम श्रद्धेय महामहिम पूर्व के हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को नमन करता हूँ। तो उनके एक संवैधानिक कोशर के रहने वाले थे, ऋषि थे उस कालखंड में। उन्होंने राजा दशरथ से मांग करके उनको लाया था अपने आश्रम की रक्षा के लिए
और वहीं पर उन्होंने तारका का वध किया और उसके बाद जनक जी का संदेश आया था, तो वो जनकपुर तक की यात्रा की और वहाँ पर स्वयंवर में धनुष तोड़ करके सीता का वरण किए थे। तो आध्यात्मिक जगत के लोग सीधे सीधे मानते हैं कि राम का कनेक्शन बिहार से बहुत मजबूत रहा है। वह उनकी दीक्षा की भूमि भी रही है, संकल्प की भूमि रही है, शक्ति की भूमि रही है। श्री सीता उनको वहीं से प्राप्त हुआ था। तो संतों ने ये कहा कि भाई पहला जागरण यात्रा सीता की भूमि से प्रारंभ की जाए। तो सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी से हम लोगों ने यात्रा निकाली थी और 7 अक्टूबर को हम लोग अयोध्या पहुंचे थे 84 में। उसी समय संकल्प हुआ, फिर यात्राएं चली, लखनऊ में बड़े कार्यक्रम हुए, गाजियाबाद आते आते मामला इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसी समय राष्ट्र हित में हम लोगों ने यात्रा को रोक दिया। अब ये संघर्ष तब से लेकर के सड़क से लेकर संसद तक और व्यवहार न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चला। व्याख्याएं बड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी जानते हैं कि पहला परिचय जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था, तो इन्होंने ये स्वीकार किया कि जन्मभूमि राम का है, परंतु भूमि को खंडित कर दिया 3 भागों में, जिसको हम कह सकते हैं कि वो किसी भी पक्ष को नाराज न किया जाए। इसको ध्यान में रख करके थोड़ा दिरबोही अखाड़ा को दे दो, थोड़ा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को दे दो, थोड़ा राम जन्मभूमि वाले को दे दो। ये हम लोगों को स्वीकार इसलिए नहीं हुआ था कि वास्तव में 84 में मैं राम जन्मभूमि के संघर्ष से जुड़ा। 1984 से पूर्व यह संघर्ष आजादी के बीच में केवल संतों का संघर्ष था। संत भी सीमित हो गए थे, चर्चाएं बहुत दूर तक नहीं थी, लेकिन अंतिम प्रणेता पूज्य महंत रामचंद्र दास जी और दाऊ दयाल खन्ना जी, जो इस संघर्ष को लेकर चल रहे थे, उनको ये लगने लगा था कि वह हमारा उम्र बहुत अधिक हो गया, कहीं राम का ये आंदोलन वर्षों के बाद स्वतः न समाप्त हो जाए। तो उस समय हिंदू समाज के एकमात्र प्रतिनिधि संस्था विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन सबों के साथ संतों ने चर्चा की और कहा कि इस काम को आप सबों को लेना चाहिए। 1984 में धर्म संसद की बैठक हुई थी, उसमें सभी संस्था के प्रधान जुटे थे और सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर यह कहा गया कि भाई संतों के मार्गदर्शन में यह आंदोलन चले। तो संतों की एक संघर्ष समिति वहां बनी थी। उस समय गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वामदेव जी महाराज थे और कुछ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी उस संघर्ष समिति में पदाधिकारी बनाए गए थे। अब ये संघर्ष प्रारंभ हुआ तो पहली बैठक में पहला निर्णय हुआ कि राम जन्मभूमि पर ताला लगा हुआ है, उसको खोलने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, देश में जन जागरण के कार्य प्रारंभ किया जाए। संतों का निर्णय हुआ कि राम का सीधा संबंध राम के भूमि से बाहर यदि बना था तो वो था मिथिला, अयोध्या के बाहर सीधे सीधे बिहार से। तो संग्रह हुआ, वो हमें दिल्ली के कार्यालय को रात्रि 10 बजते जाते प्राप्त हो जाता है। इसी आधार पर में हमारे महामंत्री ने आपको सूचना दी होगी कि अभी तक 100 करोड़ प्राप्त हुआ है हमको। चले आतिक भाई। सर कांग्रेस पहले भी आप अभियान से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस जो है उसकी वह जन्मभूमि ही अपने आप में देवता है और उसका खंडित कर दिया जाना तो वास्तव में वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमसे पहले ही दूसरे पक्ष को भी ये निर्णय अच्छा नहीं लगा और चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चर्चा के बाद तथ्य, तर्क और जो साक्ष्य था उसके आधार पर में
यह माना कि यह प्रभु राम की जन्मभूमि है और वह भूमि राम जी को सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि पक्षकार उसमें राम ही थे। हम लोग राम के सहयोगी के नाते, मित्र के नाते उसके साथ थे। केस लड़ने वाले जो वकील थे वो राम के मित्र थे। तो राम जी का विजय हुआ जन्मभूमि पर। हम लोग सभी जानते हैं कि निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर आप एक ऐसी कमेटी बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, जिसके देख रेख में मंदिर का निर्माण हो सके। 3 महीने के अंदर ही सरकार ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद जो भी उस समय तक सरकार के पास राम जन्मभूमि से संबंधित भूमि या अन्य कोई सामग्री थी, उन्होंने ट्रस्ट को सौंप दिया। ट्रस्ट कार्य प्रारंभ किया था 19 फरवरी को, 5 फरवरी को घोषणा हुई थी 2019 में। 19 फरवरी की हमारी पहली बैठक हुई। हम लोगों ने करणीय काम को रेखांकित किया और ये तय किया कि एक बार सीधे सीधे अयोध्या में बैठे और वहाँ के स्थल निरीक्षण के बाद हम लोग निर्णय लें कि आगे क्या कार्यक्रम करेंगे। 3-4 को पूरे मामले को साफ कर दिया। उन्होंने एक संवैधानिक प्रश्न किया था कि आज जो विद्यमान तथा कथित ढांचा है उसके नीचे कोई भवन कभी था क्या या मंदिर था क्या, और उसी प्रश्न के खोज में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार प्रयास किया और उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर में विदेशों से एक्सपर्ट मंगा करके उसका डाइटिंग प्रोसेस क्या होता है वैज्ञानिक ढंग से, कार्बन डाइटिंग प्रोसेस से उसका फोटो लिया गया। फोटो में जो रिपोर्ट आया था उसको वास्तव में है सच की नहीं, तो भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा खुदाई करवाई गई। उसमें जो प्राप्त सामग्री है उसको भी संकलित करने के लिए वहाँ पर कोई संग्रहालय बनेगा। फिर माँ सीता के हम सभी संतान हैं, जगत जननी कहते हैं उनको। वहाँ भी सीता रसोई करके एक स्थान है, उसका भी जीर्णोद्धार करेंगे ताकि कोई वहाँ जाए तो माँ के इस रसोई से सबको प्रसाद मिले। तो ऐसे कई कार्य होंगे। इसके साथ साथ उस सारी योजनाएं हैं और उसका अनुमान का बजट कोई अभी बना नहीं। शिरडी और जो तिरुपति संस्थान के इस तरह का विकास कार्यक्रम हो रहा है, उसकी फुल प्रूफ योजना बनी है। हमने कलेक्शन का सारा व्यवस्था जो डेवलप किया है वो 3 बैंकों के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंक की जितनी इकाइयां हैं ये सभी इकाइयां इस संग्रह में सहयोग करेंगी। उसके लिए हमने एक तंत्र खड़ा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर में एक अभियान समिति बनी है, प्रदेश स्तर पर अभियान समिति बनी है, जिलाओं में अभियान समिति बनी है, जो ब्लॉक है उसके अंदर अभियान समिति है, पंचायत में अभियान समिति है और 10,000 की आबादी पर शहरी क्षेत्रों में भी एक टोली बनी है। और उस टोली में 5 टोली पर एक हम संग्रहकर्ता बनाए हैं और एक जमाकर्ता बनाए हैं। तो संग्रहकर्ता और जमाकर्ता ये दोनों का दायित्व है कि डोर टूट जाए, संग्रह करे और सीधे जाके बैंक में जमा करे। दूरस्थ क्षेत्र है, बैंक उपलब्ध निकट में नहीं है, या हो सकता है कि देर होने के कारण बैंक बंद हो गया, उसके लिए मात्र और मात्र 48 घंटे का उनको समय दिया गया कि हर हालत में 48 घंटे के अंदर बैंक में वो जमा हो जाए पैसा। उसके लिए कूपन्स व्यवस्था की गई है, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये का। उससे अधिक कोई देने वाले हैं तो उसमें रसीद की व्यवस्था है। और ट्रस्ट ने इस बीच के कालखंड में जो प्रक्रिया है सोसाइटी एक्ट के तहत 80G प्राप्त कर लिया है। जो डोनर हमारे होंगे उनको दान देने पर में आयकर से छूट मिलेगी। इन सारी व्यवस्था को हम लोग किए हैं
और किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल पर हम जिस जिस स्थान पर में कमेटी बनाए संग्रह का, उनके साथ एक व्यक्ति अकाउंट्स के देखने के लिए रखा गया है, जिनका काम है कि अप टू डेट अकाउंट्स करे।